नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आपका स्वागत है द प्रशांत ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमडी और एसएमटी के बारे में और जानेंगे एसएमडी को यूज़ करने से पहले इसके लेने वाले प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, क्या है कि 1960 में एसएमटी मतलब सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था और 1980 के मिड में वाइडली यूज़ होने लगा था दोस्तों ये। और लेट 1990 में हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेंबलीज में बहुत अच्छी तरह से दोस्तों पकड़ बना ली थी। तो दोस्तों एसएमटी क्या होता है कि ये दोस्तों एक ऐसा मेथड होता है या टेक्नोलॉजी होती है जो क्या होता है कि जो कंपोनेंट होता है पीसीबी पे डायरेक्ट कंपोनेंट को पीसीबी के ऊपर माउंट कर दिया जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। और दोस्तों जो कंपोनेंट या डिवाइस लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सरफेस माउंट डिवाइस। अब या तो दोस्तों वो डिवाइस रेजिस्टेंस के रूप में, कैपेसिटर के रूप में या इंडक्टर के रूप में हो सकता है। अब हालांकि आते तो ये बहुत रूप में, आपने देखा होगा ये आईसीज में भी आती हैं और चिप में भी आते हैं। तो दोस्तों क्या था कि और सबसे पहले इसके ऊपर काम करके आईबीएम मतलब इंटरनेट बिजनेस मशीन कंपनी का नाम है। इसने क्या किया था? सबसे पहले 1960 में इसने इस एसएमटी के डिज़ाइन को क्या किया था? प्रदर्शित किया था। बाद में इंस्ट्रूमेंट यूनिट में उपयोग किए जाने वाले लॉन्च व्हीकल डिजिटल कंप्यूटर में लागू किया गया, जिसमें सभी सैटर्न आईवी और सैटर्न वी व्हीकल को गाइड किया जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि सैटर्न आईवी और सैटर्न वी क्या थे कि उस टाइम पे नासा के अपोलो मिशन चल रहे थे। मतलब ये सैटर्न आईवी रॉकेट्स के नाम हैं और इसमें जो यूज़ होने वाली कंप्यूटर थे, लॉन्च व्हीकल डिजिटल कंप्यूटर, ये बेसिकली क्या करते थे? इसी में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया 1960 में। ये कंप्यूटर क्या करते थे कि रॉकेट को ऑटो पायलट प्रोवाइड करते थे। मतलब ये सिस्टम रॉकेट को ऑटो पायलट प्रोवाइड करने का काम करता था और इसका मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग आईबीएम के द्वारा किया गया था। दोस्तों कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता था। हालांकि क्या है कि दोस्तों ड्यू टू स्मॉल साइज और प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ये दोस्तों क्या है कि इसके ऊपर काम करने में बहुत ही दिक्कत होती है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप स्किल्ड हैं तभी आप इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं, वरना ये क्या होगा कि शॉर्टिंग मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी सर्किट के ऊपर, जिसकी वजह से सर्किट फेलियर भी हो सकता है। दोस्तों ये डिवाइसेस क्या होते हैं? एसएमडी डिवाइसेस ये एक्टिव और पैसिव में आते हैं, पैसिव कंपोनेंट में होते हैं बिना किसी कन्वेंशनल। तो पुराने वाले जो कंपोनेंट्स होते थे वो दोस्तों टीएचटी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते थे, मतलब थ्रू होल टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों क्या होती है कि आपने पीसीबी देखा होगा। पीसीबी पहले वाले जो पीसीबी होते थे, कंपोनेंट साइड में कंपोनेंट के 2 लीड होते थे। उन 2 लीडों को पीसीबी में होल्स होते थे, उन 2 होल्स के अंदर उन लीडों को डाल दिया जाता था और पीसीबी के अदर साइड क्या कर दिया जाता था? मेटल कैप्स के ऊपर उसको सोल्डिंग कर दी जाती थी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं थ्रू होल टेक्नोलॉजी। दोस्तों सरफेस माउंट डिवाइस एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स में होते हैं बिना किसी कन्वेंशनल वायर के। एसएमडी कंपोनेंट्स को पीसीबी में सोल्डर साइड के ऊपर प्लेस्ड कर सकते थे और इसके मेटल कैप्स को पीसीबी के कॉपर पैड पर भी सोल्ड कर सकते थे, जिसकी वजह से क्या है दोस्तों कि इसकी थिकनेस और पीसीबी की दोनों लेयर को हम क्या कर सकते थे? एज अ एक्टिव एरिया यूज़ कर सकते थे। पीसीबी की थिकनेस एसएमडी को लगाकर दोनों साइड 0.8 से 1 mm होती थी। लेकिन क्या है टीएचटी टेक्नोलॉजी में, मतलब थ्रू होल टेक्नोलॉजी में दोस्तों ऐसा नहीं था। उसकी जो थिकनेस होती थी वो क्या होती थी? 0.8 से 1 mm से ज़्यादा होती थी। हिस्टोरिकली देखा जाए दोस्तों तो एसएमडी की जड़ें 70s के मिडिल में अपने पैर जमा चुकी थी, लेकिन भारी मात्रा में
SMD की एप्लीकेशन यूज़ हुई सन 80 के शुरुआती के दिनों के। दोस्तों टाइनी होने की वजह से इस कंपोनेंट के ऊपर कोड लेवल किया जाता था, और क्या था कि शुरुआती में जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड थे दुर्भाग्यपूर्वक उन्होंने कोई क्लियर डिस्क्रिप्शंस नहीं दिए थे। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के बिना ये जानना कि कंपोनेंट कौन सा है आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता था। और यही नहीं दोस्तों, अलग अलग कंपोनेंट के पिन आउट और पोलैरिटी के बिना डेटा शीट के जाने बिना इम्पॉसिबल हो जाता था। इन सब रीज़न की वजह से दोस्तों ये बिगनर्स में वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे SMT और SMD टेक्नोलॉजी क्या है या ये डिवाइस क्या है। तो अभी तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इसको यूज़ करने से पहले, मतलब SMD को यूज़ करने से पहले वो लेने वाले प्रिकॉशंस क्या है। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू दोस्तों।